ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज मेहरोनी के प्रधान आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी और इस कार्यक्रम की बहुत सुंदर व्यवस्था पिछले कई दिनों से कर रहे आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य, श्री राम कथा में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं बहनों, अभी आप मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर चर्चा आदरणीय पुरुषोत्तम जी से सुन रहे थे कि हमारे शास्त्रों में आत्मा की उन्नति के लिए जो ज्ञान है, हमारे उपनिषदों में जो आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक शांति के लिए जो ज्ञान भरा हुआ है, सज्जनों आज दुर्भाग्य हमारा यह है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के कारण से और वर्तमान इस व्यवस्था के वजह से वो ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाया। जो ज्ञान किसी समय में जन जन का हुआ करता था, वो ज्ञान आज कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। तो इसलिए इस राम कथा के माध्यम से हम आपके सामने उस वैदिक परंपरा को, वैदिक ज्ञान को, वैदिक सिद्धांतों को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत एक सुंदर एक श्लोक मुझे याद आ गया, दुर्लभम त्रयमय एतद् देवानुग्रह कारणम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। कहते हैं कि तीन चीजें बड़े सौभाग्य से मनुष्य को मिला करती है। जब हमारा सौभाग्य उदय होता है तब हमें ये तीन चीजें मिलती है सज्जनों। पहली चीज है ये मनुष्य का शरीर। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप कल्पना कीजिए, यदि हमें ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, यदि परमात्मा हमें कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, कीट पतंग, मक्खी मच्छर बना देता तो हम इस प्रकार की सुख सुविधाओं में नहीं रह पाते, हम इस प्रकार के उत्तम ज्ञान का श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला जो हमारा सौभाग्य होता है वो है हमारा मनुष्य का शरीर, कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। ये हमारे पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मों का फल है। जब मनुष्य उत्तम कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में सज्जनों मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य के शरीर में भी उसको उत्तम योनि मिलती है, मनुष्यों में भी उत्तम मनुष्य मिलता है। सौभाग्यशाली मनुष्य वो होता है जिसके पास में मुख्य रूप से चार चीजें सभी मनुष्यों के पास है, और ये चार चीजें ऐसी है जो किसी और दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। पहली चीज है हमारी बुद्धि, दूसरी चीज है हमारी वाणी, तीसरी चीज है हमारे दोनों हाथ काम करने के लिए, और चौथी चीज है कर्म करने में स्वतंत्रता। ये चार चीजें हम सभी मनुष्यों को बड़े सौभाग्य से मिल रही है। हम बुद्धि से विचार करके कार्य करते हैं, सोच विचार कर, सोच समझ करके हम बुद्धि से कार्य करते हैं। दूसरे जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के पास में बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि बहुत थोड़ी है, कम बुद्धि है उनके पास में, और उस बुद्धि से वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपनी उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास करके अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें अच्छी बुद्धि दी। दूसरा सौभाग्य है हमें बोलने की शक्ति परमात्मा ने दी है। मैं अपनी बात, अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और तीसरा है कि हमें परमात्मा ने दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए। इन दोनों हाथों से हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करके हम अपने जीवन में विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। तो ये हमारा तीसरा सौभाग्य। और चौथा है कर्म करने की स्वतंत्रता। मनुष्य अच्छे कर्म करके जितनी भी चाहे उन्नति कर सकता है, और बुरे कर्म करके वो व्यक्ति उस अपने जीवन का पतन भी कर सकता है। ये अच्छे और बुरे कर्म करना ये मनुष्य के अपने हाथ में होता है। इसलिए पहला सौभाग्य हमारा है
कि हमें मनुष्य का शरीर मिला, हमें अच्छी बुद्धि मिली, हमें बोलने की शक्ति मिली, हमें काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं परमात्मा ने, और हमें कर्म करने की आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। दूसरा सौभाग्य होता है मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, कि मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य के शरीर में भी वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जिसके मन में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिसके मन में ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसके मन में ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा होती है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रयास करता है, समझ लो आप वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है, ईश्वर की उस पर विशेष अनुकंपा होती है। नहीं तो हम देखते हैं संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, अरबों की संख्या में मनुष्य हैं, बस उनका जीवन आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, कि केवल खाना पीना भय डर संतान उत्पन्न करना, केवल इसी कामों में उनका जीवन पूरा बीत जाता है। वो क्षण भर भी ये नहीं सोचते कि परमात्मा भी कोई है या आत्मिक उन्नति भी हमें करनी है, हमें बौद्धिक विकास भी करना है, हमें अपने मन को भी पवित्र बनाना है। इस प्रकार की उनमें कोई भावना नहीं आती। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें परमात्मा ने मनुष्य का शरीर भी दिया, हमें परमात्मा ने मुमुक्षत्वम यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा दी, हमें ईश्वर की प्राप्ति की परमात्मा ने इच्छा दी। और सज्जनों, तीसरा सौभाग्य होता है महापुरुष संश्रय, कि जब हमारे जीवन में संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का हमें सत्संग मिल जाता है, हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। तो आप और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, परमात्मा ने हमारे अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न की कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें, हम सत्संग सुनकर ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का विकास करें। और तीसरा सौभाग्य है महापुरुष संश्रय, हमें भगवान राम का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, महर्षि वाल्मीकि का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। सज्जनों, कथा सुनने का यही एक लाभ होता है, स्वाध्याय करने का ये एक लाभ होता है कि हमारे पूर्वज जो हमसे लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जो हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन आज जब हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके पुस्तकों का अध्ययन करते, किताबों को पढ़ते हैं, उस लेखक के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है जैसे वो साक्षात हमारे सामने बैठ करके हमें प्रवचन कर रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण ही हम अर्जुन हैं और वो हमें उपदेश कर रहे हैं। तो स्वाध्याय करने का एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि हम स्वाध्याय करते समय ऋषि मुनियों के संपर्क में आ जाते हैं, उन ऋषि मुनियों के का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उनका ज्ञान से हम जुड़ जाते हैं। तो ये 7 दिन हम सबके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। आप भी विद्यार्थी हैं और मैं भी इस समय विद्यार्थी के ही रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। जब कोई पढ़ता है तो वो भी विद्यार्थी होता है, और जो पढ़ाता है वो डबल विद्यार्थी होता है, क्योंकि विद्यार्थी को तो केवल सुनना होता है, केवल श्रवण करना होता है, लेकिन जो पढ़ाता है उसको स्वयं भी पढ़ना होता है और फिर पढ़ाना भी पड़ता है। तो मैं दोनों ही काम करूंगा, मैं सुनूंगा भी, मैं सुनाऊंगा भी, मैं पढ़ूंगा भी और मैं पढ़ाऊंगा भी। तो हम सबका ये सौभाग्य होगा कि जो बात वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लाखों वर्ष पूर्व कही, उन्होंने जो इतिहास लिखा भगवान राम का, उस इतिहास के माध्यम से, राम कथा के इस माध्यम से हम सबको रामायण के समय की सामाजिक व्यवस्था का पता चलेगा, रामायण के समय की धार्मिक व्यवस्था का पता चलेगा, रामायण के समय की युद्ध कला का, राजनीतिक व्यवस्था का हमें पता चलेगा कि उस समय समाज में नैतिकता, अध्यात्म और पारिवारिक किस प्रकार की उन्नति उस समय में थी। जब हम किसी इतिहास को पढ़ते हैं तो उससे हमें सज्जनों ज्ञान होता है। तो आइए रामायण की कथा का प्रारंभ करने से पूर्व उस ईश्वर की आराधना में एक छोटा सा भजन मैं आपकी सेवा में निवेदन करता चलूं, और उसके पश्चात फिर हम विधिवत रूप से श्री राम के गुणों का वर्णन आपके सामने करेंगे। नमस्ते सते
कारणाय नमस्ते सचेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते सचेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय तुम्हें मेरे बंधु सखा तुम्हें मेरे बंधु सखा तुम्हें मेरी माता तुम्हें ही पिता हो मेरी माता तुम्हें ही पिता तुम्हें छोड़ किसे की शरण में मैं जाऊं तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं है सब कुछ तेरा क्या तुझे पर चढ़ाऊं तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं है सब कुछ तेरा क्या तुझे पर चढ़ाऊं तुम्हें मेरी विद्या तुम्हें मेरी दौलत तुम्हें मेरी विद्या तुम्हें मेरी दौलत क्या क्या बता तुम्हें मेरे क्या हो तुम्हें मेरे बंधु सखा तुम्हें मेरी माता तुम्हें पिता हो जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है न पाया किसी को छिपा तू कहाँ है जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है न पाया किसी को छिपा तू कहाँ है पता मिल रहा है पत्ते पत्ते से तेरा पता मिल रहा है पत्ते पत्ते से तेरा गलत है तुम्हें लापता हो तुम्हें मेरे बंधु सखा तुम्हें मेरी माता तुम्हें पिता हो मेरी माता तुम्हें पिता परमात्मा ही हमारी माता है परमात्मा ही हमारा पिता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव हे ईश्वर आप ही मेरे सब कुछ हो ऐसी मंगल कामना करते हुए हम अपने इस शुभ कार्य का सजनों प्रारंभ करते हैं मैंने आपके सामने निवेदन किया कि राम कथा को सुनने का जो उद्देश्य है वो क्या है राम कथा को सुनने के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं पहला उद्देश्य है कि भगवान राम के जीवन के अनुसार हम अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें भगवान राम ने अपने जीवन को जो पावन बनाया उन्होंने अपने जीवन को उत्तम बनाया हम सभी उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें दूसरा उद्देश्य है कि रामायण के समय में महर्षि वाल्मीकि ने जो इतिहास लिखा उस समय के सिद्धांतों को उस समय की नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में हम उतारें उनकी हमें जानकारी हो और तीसरा उद्देश्य है कि भगवान राम के इस इतिहास का हमें सही सही बोध होना चाहिए आज जो रामायण आपने अब तक देखी है या पढ़ी है सुनी है रामलीला के माध्यम से टीवी के माध्यम से कथाओं के माध्यम से ये जो 7 दिवसीय आप राम कथा सुनेंगे मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत सारी बातें बिल्कुल एकदम नई आपको सुनने को मिलेगी एकदम वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर हम आपके सामने कुछ तथ्यों को रखेंगे इसलिए इस राम कथा को आपको जरूर सुनना चाहिए जिससे कि एक सत्य अब तक जो हम राम कथा सुनते आए हैं वो भक्ति भाव में सुनते आए
राम ने ऐसा किया, हनुमान जी ने ऐसा किया, तो हम भी आंख बंद करके वाह वाह करते रहे, साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत अच्छा भजन हो रहा है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से जब हम राम कथा को देखेंगे तो सज्जनों हमें वास्तविकता का पता चलेगा। महर्षि वाल्मीकि ने जो ग्रंथ लिखा है रामायण का, और उस ग्रंथ को लिखने के बाद में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं एतद इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदेश्च संहितम ये पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। वो कहते हैं जो व्यक्ति इस राम की कथा को, इस रामायण को सही स्थिति में सही ढंग से पढ़ेगा, श्रवण करेगा, सर्व पापै प्रमुच्यते, वो अपने सारे पापों को छोड़ देगा, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं रामायण की कथा कैसी है? कहा इदम पवित्रम, ये पवित्र है, पापग्नम, ये हमारे पापों को दूर करने वाली है। राम कथा का श्रवण करने से हमारे पाप दूर होते हैं, हमारे अंदर पाप के जो विचार हैं, हमारे अंदर जो पाप के भावना है, कुविचार हैं, दुर्विचार हैं, वो सबके सब दूर होते हैं। तो कहा इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम, और राम कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम ज्ञान का श्रवण करते हैं, ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और फिर कहा वेदेश्च संहितम, ये जो चौथी जो विशेषता रामायण की बताई महर्षि वाल्मीकि ने, वो कहते हैं वेदेश संहितम, ये रामायण की कथा जो मैं लिख रहा हूं, ये वेद के अनुसार लिख रहा हूं, इसमें वेद के सिद्धांतों के विपरीत कोई बात नहीं लिखूंगा। तो कहा ये जो रामायण की कथा है ये वैदिक शिक्षाओं के आधार पर है, वेद के अनुसार है। सजनों हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब सृष्टि बनती है, सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से 4 ऋषियों को, जिनका नाम है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान देता है सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो वेद जो है ये परमात्मा का संविधान है, वेद परमात्मा की शिक्षा है सभी मनुष्यों के लिए। वेद केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वेद संपूर्ण मानव जाति के धर्म ग्रंथ हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा इदम वेजे वेदेच संहितम, ये जो रामायण की कथा है ये वेद के अनुसार में लिख रहा हूं। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नर, कि ये जो रामायण की कथा है, जो राम की कथा है, जो भी व्यक्ति इस राम की कथा का श्रवण करेगा, राम की कथा को पढ़ेगा, स पुत्र पौत्र सगण प्रेत्यम स्वर्गे महीयते, वो अपने पुत्रों के साथ, पौत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग कहते हैं सुख को। जब हम रामायण की कथा को सुनते हैं, रामायण की कथा का श्रवण करते हैं, और उस रामायण की कथा के माध्यम से जब हमें परिवार कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जब ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी स्वर्ग आ जाता है, यानी स्वर्ग यानी सुख आ जाता है। बहुत सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है संशय भी है। राम कथा कैसी है? कहा ये जो राम कथा है ये हमारे संशय को दूर करती है। संशय, जो शंकाएं हमारे मन जीवन में आती है, जो हमारे मन में शंका है, सजनों वो राम कथा उन सारे शंकाओं का निवारण कर देती है। और जिस मनुष्य के जीवन में संशय रहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो व्यक्ति संशय में जीता है उसका विनाश हो जाता है। तो ये जो रामायण की कथा हम सुनने वाले हैं सजनों, एक अच्छा विचार यदि हमारे जीवन में उतर जाता है
रामायण की कथा आप सुनेंगे और इस सुनने से, कथा को सुनने से एक भी शिक्षा को यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो सज्जनों हमारा कल्याण हो जाए। जिन्होंने इस रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा आपको जानना यह आवश्यक है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में दो तीन बातें हमारे यहाँ समाज में प्रचलित है। पहली बात यह प्रचलित है कि महर्षि वाल्मीकि पूर्व समय में डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था और वो डाका डाल करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार नारद जी वन में से विचरण कर रहे थे तो रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया और कहा कि महाराज, जो कुछ भी आपके पास में है, पैसा है, और हमने तो सुना बाबाओं के पास खूब होता है, तो आपके पास भी खूब धन इस झोली में है, वो सारा का सारा धन मेरे सामने रख दीजिए, नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगा, आपको मार दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि भाई हम तो महाराज हैं, संत महात्मा, हमारे पास तो आशीर्वाद के सिवा कुछ होता नहीं है। लेकिन रत्नाकर ने कहा कि नहीं, हमने तो सुना आपके पास बहुत कुछ होता है, तो आप चुपचाप मेरे सामने अपना सारा का सारा खजाना रख दीजिए, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, जवाब तुमने दे दिया तो फिर मैं तुम्हें अपना सारा खजाना तुम्हारे सामने खोल दूंगा। रत्नाकर ने कौन क्या पूछना चाहते हो पूछो। तो नारद जी ने कहा कि आप ये बताइए कि आप जो ये डाका डालने का काम करते हो, लूट मारने का काम करते हो, ये लूट मार जो तुम करते हो, ये जो पाप का आचरण करते हो, इस पाप के अंदर तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे साथ सहभागी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बोले महाराज, ये जो मैं पाप करता हूँ, लूटता हूँ, मारता हूँ लोगों को, ये मैं अपने परिवार के लिए ही तो करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अपनी पत्नी के लिए करता हूँ, उनको अच्छा जीवन मिले, उनको अच्छी सुख सुविधाएं मिले, उनका जीवन अच्छा हो, खाने पीने की उनकी अच्छी व्यवस्था हो, इसलिए मैं ये डाका डालने का काम करता हूँ, मैं उनके लिए तो करता हूँ। तो नारद जी ने कहा जब तुम उनके लिए करते हो तो जरा उनसे ये पूछ करके आओ कि जो मैं ये पाप का आचरण कर रहा हूं, जो डाका डाल करके, लूट करके, मार करके, ये जो मैं पाप कर रहा हूं, जब परमात्मा मुझे इस पाप का फल देगा तो क्या आप सब इस पाप में सहभागी बनेंगे या नहीं बनोगे? ये सवाल पूछ करके आओ। तो रत्नाकर ने कहा कि महाराज, क्या आप मेरे को बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं? अरे मैं पूछने जाऊंगा, पीछे से आप भाग जाओगे, आपका क्या भरोसा। नारद जी ने कहा कि भाग करके तो नहीं जाऊंगा, तुम मेरे को इस पेड़ से बांध दो। सजनों, नारद जी को पेड़ से बांध दिया गया। रत्नाकर घर जाता, घर जाकर के बच्चों से, पत्नी से पूछता कि भाई एक बार तुम सब इकट्ठे हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा पिताजी आज कुछ लेकर के नहीं आए। बोले आज तो बहुत बड़ा खजाना मुझे मिलने वाला है, बहुत धन मुझे मिलने वाला, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब तुम सबको देना पड़ेगा। पत्नी से भी पूछा, बच्चों से भी पूछा। पत्नी ने कहा क्या सवाल है, पूछो। तो रत्नाकर कहता कि मैं रोज डाका डालता हूं, तुम्हारा पेट भरता हूं, तुम्हारा भरण पोषण करता हूं, ये जो पाप का आचरण मैं कर रहा हूं, क्या जब इस पाप का फल मुझे मिलेगा तो क्या तुम सब भी मेरे इस फल में सहभागी बनोगे या नहीं बनोगे? जब परमात्मा मुझे पाप का फल देगा तो क्या तुम सब भी इस पाप के फल के भोग में मेरा साथ दोगे? तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हम तो छोटे छोटे हैं, हम क्या समझते हैं ये पाप का फल क्या होता है, और हम क्या जानते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो वो पाप है या पुण्य है। अरे हमें तो इतना पता है कि पिताजी सुबह घर से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, और जब साथ में कुछ लेकर के आते हैं तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि आप जो काम करते हो पाप करते हो या पुण्य करते हो। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप मेरे पति हैं, और आपको पति किस लिए कहा जाता है? पति का मतलब होता है जो अपने परिवार का भरण पोषण करे, अपने परिवार की रक्षा करे, उसको ही पति कहा जाता है। ये आपका कर्तव्य है कि आप हम सबके लिए भरण पोषण की व्यवस्था करें, और कहां से करें, कैसे करें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मेहनत करके कमाएं या आप डाका डालें, ये सब आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हम तो आपके पीछे पीछे, हम तो आपके अधीन हैं, हम तो आपके अधीन हैं। जो भी आप हमें दोगे हम खाएंगे। आप पुण्य से कमा करके लाओ वो भी हमें स्वीकार है, और आप पाप से कमा करके लाओ वो भी हमें स्वीकार है। यानी कि हम आपके इस पाप में भागीदार नहीं बनेंगे।
सजनों, ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, घटना में सुना रहा हूं, ये घटना आप सब कई बार सुन चुके हो। ये पहली बार नहीं सुने हैं आपने, कई बार आप सुन चुके हो। और इस दुनिया के हजारों करोड़ों लोगों ने इस घटना को कई बार सुना है। लेकिन इस घटना जिससे जो शिक्षा लोगों को लेनी चाहिए, आज भी दुनिया के लोग इस घटना से कोई शिक्षा नहीं ले रहे। रत्नाकर को समझ में आ गया, ये जो मैं पाप का आचरण कर रहा हूं, ये पाप का आचरण अपने लिए हो रहा है, ये मैं अपने ऊपर पाप का बोझ इकट्ठा कर रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे इसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। एकै प्रजायते जंतु एकै प्रलीयते एको नु भुक्ते सुकृतम एकै च दुष्कृतम। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, आत्मा जो कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। भोक्तारो विप्र मुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जो भोग करने वाले होते हैं वो पाप से अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन जो पाप आचरण करता है, जो पाप करता है, उसको ही उसका फल भोगना पड़ता है। रत्नाकर को यह बात समझ में आ गई कि ये तो बहुत बुरा कार्य मैं कर रहा हूं। जिन परिवार के लिए मैं पाप कर रहा हूं, वो परिवार ही मेरे इस पाप में भागीदार नहीं है, तो मैं क्यों बुरा काम करूं। रत्नाकर आता, कहता महाराज अब मुझे रास्ता बताओ। बोले का रास्ता तो भगवान का नाम है। उसको अध्यात्म की शिक्षा दी, उसको ध्यान की विधि सिखाई, और वो रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। सज्जनों, एक घटना महर्षि वाल्मीकि के लिए ये आती है रत्नाकर के नाम से। लेकिन दूसरा भी एक उदाहरण हमें पढ़ने को मिलता है शास्त्रों में, कि जब सीता माता की परीक्षा ली भगवान राम ने, तो उस समय सीता माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, और महर्षि वाल्मीकि उनको लेकर के गए राम के पास में। और उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रचेत सो अहम दसमय पुत्र रघुनंदन मनसा वचसा कर्मणा, कि हे रघुनंदन, हे राम, मैं प्रचेतस ऋषि का 10वां पुत्र हूं, और जीवन में मैंने कभी भी मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्विषम, मैंने मन से, वचन से, कर्म से जीवन में कभी कोई बुरा कार्य नहीं किया। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि के बारे में एक बात और हमें सुनने को, समझने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, कि महर्षि वाल्मीकि प्रचेतस मुनि के पुत्र 10वें पुत्र हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में मन, वचन और कर्म से कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। अब आप कहेंगे जी दोनों बातें कैसे हो गई? एक तरफ तो आप डाकू का नाम आ रहा है, एक तरफ ऋषि का नाम आ रहा है। तो यहाँ केवल मैं एक ही बात आपसे निवेदन करता चलूं कि ये जो रामायण की कथा है सज्जनों, ये जो रामायण का इतिहास है, भगवान राम का इतिहास है, ये कोई 1000, 2000, 3000, 5000 साल पुराना नहीं है, ये लाखों वर्ष पुराना है। अब आप कहेंगे जी कितना लाख साल पुराना है? तो चलिए मैं आपको यह भी बताता चलूं, क्योंकि रामायण तो आपने कई बार सुनी होगी, राम कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस राम कथा में कुछ नया आपको मिलना चाहिए, तभी इस कथा को सुनने का आपको फायदा होगा। नहीं तो आप कहेंगे जी कथावाचक तो आपसे लाखों गुना बढ़िया बढ़िया हैं भारत में, जो बड़ी सुंदर कथाएं सुनाते, आनंद विभोर कर देते हैं, और आपसे तो कोई आनंद भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको आनंद भले ही ना मिले, लेकिन थोड़ा ज्ञान तो आपको मिल ही सकता है। सजनों, भगवान राम को हुए कितने वर्ष हो गए, जरा हमें इस पर भी चिंतन करना होगा, क्योंकि जब तक हमें अपने वास्तविक इतिहास का पता नहीं चलेगा, तब तक हमें सजनों अपने गौरव की अनुभूति नहीं होती। जो गौरव है, जो गरिमा है, जो स्वाभिमान है, ये मनुष्य का तभी जागृत होता है जब उसे अपने वास्तविक इतिहास का पता चले। यदि मुझे ये पता हो कि मेरे पूर्वज बड़े महान पराक्रमी थे, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, और मुझे पता चले कि मेरे पूर्वज तो बड़े कुकर्मी थे, तो मेरा सिर झुक जाएगा। तो ये स्वाभिमान का कार्य है, स्वाभिमान का प्रतीक है कि हमें अपने सच्चे इतिहास के बारे में बोध हो। लेकिन आज हम सबके सामने से हमारे सच्चे इतिहास को मिटा दिया गया है। क्यों मिटाया, किसने मिटाया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था अंग्रेजों का। सज्जनों, अंग्रेजों का एक सिद्धांत था। अंग्रेज ये मानते थे कि इफ यू वांट ए डिस्ट्रॉय ए नेशन, डिस्ट्रॉय इट्स हिस्ट्री। यदि आप किसी देश का विनाश करना चाहते हो, यदि आप किसी राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हो, तो उस राष्ट्र के इतिहास को बिगाड़ दो, उस देश के इतिहास को नष्ट कर दो, तो उस देश के लोगों में स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा, उस देश के लोगों में गौरव नष्ट हो जाएगा, उस देश के लोगों में अपने देश के प्रति जो प्रेम है, प्यार है, वो नष्ट हो जाएगा।
सज्जनों, अंग्रेजों ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, और मुगल काल में भी और अंग्रेजों के समय भी हमारे इतिहास में बहुत सारी मिलावटें की गई। हमारे वेदों, हमारे मनुस्मृति में मिलावट हुई है, हमारे महाभारत में मिलावट हुई है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलावट हुई है, इसी प्रकार से रामायण के अंदर भी मिलावट हुई। तो हमारे ग्रंथों में जो मिलावट की है उसका परिणाम है, और हमारे इतिहास में भी मिलावट कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे सामने सच्चा इतिहास, बड़ी सामने तो इतिहास तो है, लेकिन उसमें से सच्चाई को निकालना ये बड़ा बुद्धि का कार्य है, बड़े परिश्रम का कार्य है। जैसे सोना असली है या नकली है, इसकी पहचान एक स्वर्णकार, एक सुनार ही कर सकता है। एक हीरा असली है नकली है, इसकी पहचान जौहरी कर सकता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में कौन सी मिलावट है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, इसकी पहचान जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो विद्वान होता है, जो हठ और दुराग्रह को छोड़ करके सत्य को स्वीकार करके कार्य करता है, वही अपने सत्य को सामने लाता है। तो सज्जनों, रामायण का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। कहते हैं भगवान राम त्रेता युग में हुए थे। माना यह जाता है कि त्रेता युग के अंत में भगवान राम हुए थे। अब यहाँ पर दो विचारधारा में आपके सामने रख रहा हूं। पहली विचारधारा यह है कि त्रेता युग में भगवान राम हुए, त्रेता युग के अंत में हुए। अब त्रेता युग कितना साल पुराना हो गया, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सृष्टि क्रम व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इस सृष्टि का की जो आयु है वो 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष की है। और इस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि की जो पूरी आयु है, इस आयु की गणना के लिए इस सृष्टि को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी प्रकार से जब 71 जब चतुर्युग हो जाते, जब 4 युग 71 बार हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। इस प्रकार से 14 मनवंतर होते हैं। तो एक ज्योतिष विज्ञान के आधार पर इस सृष्टि की गणना का ये हिसाब किताब रखने के लिए सारी व्यवस्था है। तो अब आप देखिए, जो त्रेता युग है उसकी आयु कितनी है। हर युग की आयु अलग अलग है। जो कलयुग है उसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। जो कलयुग इस समय चल रहा है उसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे दुगनी आयु है द्वापर युग की, 8,64,000 साल, ये द्वापर युग का है। और त्रेता जो युग है वो है 12,96,000 वर्ष का। और जो सतयुग है वो है 17,28,000 का। तो इस प्रकार से जब हम चारों युगों की गिनती करते हैं तो ये होता है 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी हो जाती है। तो इस प्रकार से जब 71 बार चतुर्युगी होगी तो वो एक मनवंतर होगा। तो जो त्रेता युग है, इस समय जो कलयुग है वो उसको बीते हुए 5,122वां वर्ष चल रहा है। तो कलयुग को 5,122 वर्ष हो गए। जो उससे पहले था द्वापर युग, उसको हो गए हैं 8,64,000 साल। और त्रेता युग के अंत में भी हम राम को मानते हैं तो द्वापर युग पूरा 8,64,000 साल और कलयुग 5,122 साल। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो लगभग ये संख्या बनेगी आपकी 8,69,000 वर्ष। लगभग 8,70,000 वर्ष हम राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो एक मान्यता तो ये है कि भगवान राम को हुए लगभग 8,70,000 वर्ष हो चुके हैं। दूसरी मान्यता जो वायु पुराण के आधार पर है वो ये है कि वायु पुराणकार ये कहते हैं कि त्रेता युगे चतुर्विंशे रावण तमसः ब्रूयात्, कि जब रावण का विनाश हुआ, जब रावण का नाश हुआ उस समय वो जो त्रेता युग था वो 24वां त्रेता युग था। अब यदि उस 24वें त्रेता युग की हम गिनती करेंगे तो ये संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 1 अरब और लगभग ये 69,000 वर्ष की संख्या होती है। तो अब कहने का भाव ये है, अब इसमें तीसरा और मैं प्रमाण आपको देता हूं कि रामायण कितना पुराना हो सकता है। अब हम निश्चित संख्या इस पर हम जो है बात नहीं करेंगे कि निश्चित यही है, इस प्रकार की हम बात नहीं करेंगे। केवल एक प्रमाण और मैं आपको दूंगा और वो प्रमाण है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं सीता माता की खोज करने के लिए, तो जब उन्होंने लंका की भव्यता को देखा, लंका कितनी भव्य थी इस पर तो हम जब लंका की चर्चा होगी उसमें हम करेंगे।
यहाँ पर हनुमान जी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि जब हनुमान जी लंका में घूमते हैं, लंका में भ्रमण करते हैं, लंका में सीता माता की खोज करते हैं, तो वहां उन्होंने वाराणस्य, वहां पर आता है वाराणस्य चतुर्दंत शुभ्रा, वहां हनुमान जी ने लंका में सफेद रंग के हाथियों को देखा। जो हाथी कैसे थे? 4 दांत वाले थे। यानी कि हनुमान जी जब लंका में गए तो वहां हनुमान जी ने सफेद रंग के 4 दांत वाले हाथियों को देखा। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि जो 4 दांत वाले हाथी थे, ये लगभग 53 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। तो इस आधार पर, रामायण की उस घटना के आधार पर और रामायण का काल के आधार पर और वायु पुराण के आधार पर यदि हम ये मान लें तो हम ये मान सकते हैं कि रामायण की घटना कोई 1000-2000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 9 लाख साल पुरानी ये घटना है। अब हमारे दिमाग में जो एक बात बैठा दी गई है कि ये तो 5000 साल पुरानी है या 10,000 साल पुरानी है, ये इसलिए बैठाई है सज्जनों, क्योंकि जो ईसाई धर्म है वो ईसाई धर्म 2021 साल पुराना है। और ईसाई धर्म की मान्यता यह है कि इस दुनिया को बने हुए 5000 साल हुए। ब्रह्म कुमारी मत संप्रदाय के लोग भी यही मानते हैं कि दुनिया को बने हुए 5000 साल हो गए। तो जो लोग मानते ही 5000 साल दुनिया को बने हुए हैं, जब आप कहोगे कि हमारे राम तो 8 लाख 9 लाख साल पुराने हैं, तो कहेंगे तुम्हारे राम तो काल्पनिक है, झूठे हैं, क्योंकि 9 लाख साल तो धरती बनी नहीं, संसार को बने हुए तो 5000 साल हुए हैं, और आप कह रहे हो 9 लाख साल पुराने हैं, इसलिए आपकी रामायण तो काल्पनिक है। तो इस आधार पर हमें काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो काल्पनिक सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रामायण का पूरा इतिहास ग्रंथ हमारे सामने, ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे सामने है। तो आइए थोड़ा और हम आगे चलते हैं। समय तो बड़ा तेजी के साथ में बीत रहा है और मैं चाहता हूं कि रामायण की घटना तो आप सबको याद है। राम के जन्म से लेकर के रावण को की मृत्यु होना, राम का वापस राज्याभिषेक पर वापस आना, अयोध्या आना, ये सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारी कथा आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं, मानते हैं, आप सबको याद है। मुझे इसमें आपके ऊपर कोई शंका नहीं है। आप जो राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि शायद इस रामायण के अंदर से हमें कुछ मोती मिल जाए, इस सागर में से हमें कुछ मोती चुनने का अवसर मिल जाए, और मेरा भी यही प्रयास है कि मैं आपको उन मोतियों के दर्शन करा सकूं। तो पहली बात, पहली प्रामाणिकता रामायण की यह है कि रामायण 1000, 2000, 3000, 11000, 15000 साल पुराना ग्रंथ नहीं है सज्जनों। ये रामायण ग्रंथ जो है ये लगभग 8-9 लाख साल पुराना ग्रंथ है। राम कथा शुरू होती है, सुनिए ध्यान लगाए, वाल्मीकि महाराज संग नारद गए पठाए। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, और महर्षि वाल्मीकि जब आश्रम में बैठे हुए थे तो नारद जी उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते। यहां से महर्षि वाल्मीकि की रामायण प्रारंभ होती है। तो जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, और सत्कार करके महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न नारद जी से पूछा नारद जी से कि महाराज, को अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मजस्य कृतजस्य सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत। कि हे नारद जी, आप तो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस समय इस संसार में को अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, इन शब्दों पर ध्यान देने से आपके बहुत सारे जो भ्रम हैं वो भ्रम भी टूट जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं को अस्मिन् सांप्रतम, इस समय संसार में कौन ऐसा है, लोके मनुष्य में, इस संसार में गुणवान मनुष्य सबसे अच्छा कौन है, सबसे गुणों में उत्तम इस समय मनुष्य कौन है, वीर्यवान, वीर्यवान कहते हैं शक्तिशाली मनुष्य कौन है, धर्मजस्य कृतजस्य सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत, जो धर्म का आचरण करता हो, सत्यवादी हो, पराक्रमी हो, इस प्रकार के अनेक गुणों से युक्त
महर्षि वाल्मीकि ने अनेक गुणों का वहां वर्णन किया। कहा अनेक गुणों से युक्त ऐसा कौन इस समय मनुष्य है? तो तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा, कौरव कथा प्रसंग सुनावा, कौरव कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने जब महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न किया को अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय संसार में कौन श्रेष्ठ गुणवान धर्मज्ञ सत्यवादी जितेंद्रिय पराक्रमी अनेक अनेक गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि महाराज इस समय सबसे उत्तम मनुष्य कौन है? तो नारद जी कहते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जने श्रुतय नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वसी, कि इस समय संसार में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम जो है, जो कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल्यानंदन वर्धन सर्व गुणोपेत कौशल्यानंदन वर्धन, कि जो कौशल्या के पुत्र राम हैं वो इस समय संसार में सभी मनुष्यों में सबसे उत्तम है। कौन कौन से गुण हैं? कहा धृतिमान, वो धैर्यशाली, प्रजावत्सल हैं, प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं और सारी प्रजा उनसे पिता के समान प्रेम करती है, वो भी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करते हैं और उनकी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर उनका शरीर है। राम के सजनों अनेक गुणों का वर्णन नारद जी यहाँ पर करते हैं और अनेक गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि इस समय संसार में राम के समान और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके बारे में हम आपके सामने कह सकें। और कौन कौन से गुणों का वर्णन किया? बहुत सुंदर भजन एक बड़े अच्छे विद्वान ने लिखा है। सत्य पुरुष पुंगव सत्यवादी संयमी श्री राम थे, सत्य पुरुष पुंगव सत्यवादी संयमी श्री राम थे, प्रतिमा निधान पराक्रमी धृतिशील सद्गुण धाम के, परम प्रतापी प्रजा रंजक शत्रु विजय वीर थे, ज्ञानी सदाचारी सुधि धर्मज दानी वीर थे, ज्ञानी सदा कल्याण कर उनके सभी शुभ लक्षणों को धार लो, बड़ मित्र पूर्ण पवित्र राम चरित्र जन्म सुधार। कहा सत्पुरुष पुंगव सत्यवादी संयमी श्री राम थे। राम के गुण क्या थे? कहा राम सत्यवादी थे, संयमी थे। अनेक गुणों का वर्णन महर्षि नारद जी ने यहाँ वाल्मीकि के सामने किया कि हे वाल्मीकि जी, भगवान राम इस समय संसार में ऐसे श्रेष्ठ हैं जिनके समान इस संसार में और कोई भी नहीं है। तो वहां में नारद जी ने अनेक गुणों का वर्णन किया। जब नारद जी ने से बात समाप्त हुई, महर्षि वाल्मीकि ने उनको विधिवत रूप से सत्कार करके उनको विदा किया। उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ में कहते हैं कि भरद्वाज हमें तमसा नदी के किनारे पर स्नान के लिए चलना है। दोनों ही गुरु और शिष्य तमसा नदी के किनारे पर स्नान के लिए आ जाते हैं। जब स्नान के लिए यहाँ महर्षि वाल्मीकि पधारे तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि दो पक्षी, क्रौंच पक्षी, क्रौंच नर और मादा, दोनों ही पक्षी जुड़वा, एक नर है और एक मादा है, और दोनों ही पक्षी जो है आनंद के साथ विहार कर रहे हैं, अटखेलिया कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद से उस वन के अंदर आवागमन कर रहे हैं। तो उसी समय जब महर्षि वाल्मीकि उनको देख रहे थे, उन पक्षियों को कल्लोल करते हुए, प्रमाद कर आनंद करते हुए, उसी समय एक शिकारी ने, एक बहेलिये ने एक तीर चलाया और वो तीर सीधा का सीधा जो क्रौंच पक्षी था उसके लग गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई।
जब क्रौंची ने देखा, जब मादा क्रौंच ने देखा कि एकदम अभी तो हम खेल रहे थे, आनंद कर रहे थे, और अचानक से मृत्यु कैसे आ गई, अचानक ये क्या हो गया, तो वो घबरा गई और वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके उस विलाप को देख करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय बड़ा द्रवित हो गया। यदि आप और हम भी ऐसे दृश्य को देख ले तो एकदम हमारे मन में भी बड़ा दुख होता है कि अरे अभी तो हम इस पक्षी को बड़ा खेलता हुआ देख रहे थे, मस्ती और आनंद करता हुआ देख रहे थे, और अचानक ये क्या हुआ, अचानक मृत्यु हो गई। तो उस क्रौंची पक्षी के दुख को देख करके नारद जी से रहा नहीं गया, और अचानक से नारद महर्षि वाल्मीकि के अंदर से, हृदय से वो एक उद्गार प्रकट हुआ, और वो सज्जनों उद्गार जो प्रकट हुआ वही आदि काव्य है, वही इस संस्कार, इस संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक कहा जाता है। मां निशा प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जब उस क्रौंच पक्षी को मरते हुए देखा और क्रौंची को जब विलाप करते हुए देखा महर्षि वाल्मीकि ने, तो बड़े दुखी हुए, और द्रवित हृदय से महर्षि वाल्मीकि के अंदर से वाणी से ये मुख से श्लोक प्रस्फुटित हुआ। श्लोक निकल गया कि हे बहेलिया, हे शिकारी, तूने कितना बड़ा पाप किया, इस प्रकार से ये तड़प तड़प करके मर रहा है, तुझे भी अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, तुझे भी कभी जीवन में सम्मान नहीं मिलेगा। तो महर्षि वाल्मीकि को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। महर्षि वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ कि अरे, शिष्य से कहते हैं कि अरे शिष्य, ये मेरे अंदर से क्या निकल गया, ये मैंने किस श्लोक का उच्चारण किया है, ये तो बड़ा अद्भुत श्लोक है, और ये श्लोक की विशेषता क्या है। कहा कि मैंने जो श्लोक मेरे अंदर से निकला है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इस श्लोक में 4 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं, और चारों हिस्सों में 8-8 अक्षर हैं। 32 कुल 8 अक्षर चारों पद के अंदर है, और चारों पदों में 8-8 अक्षर है, पूरे श्लोक में 32 अक्षर हैं। ये तो अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद में निकला हुआ श्लोक बड़ा अद्भुत है। और इस श्लोक पर विचार करते हुए महर्षि वाल्मीकि सज्जनों वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। जब महर्षि अपने आश्रम में आए तो उसी श्लोक पर विचार कर रहे थे कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया श्लोक, ये मैंने कैसा अपने अंदर से, मेरे अंदर कैसा भाव प्रकट हुआ। तो उसी समय ब्रह्मा जी वहां पधारे, और महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के सामने भी ये अपने मन की शंका रखी कि महर्षि, आप आए हैं तो मेरी शंका का निवारण कीजिए। मैंने जब क्रौंच पक्षी को तड़पते हुए देखा, उसकी मृत्यु को देखा, तो मेरे अंदर से श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वती समा। तो ये बड़ा विचित्र श्लोक है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपके मुख से जो श्लोक निकला है, हे महर्षि वाल्मीकि, आपको इसी छंद में, इसी अनुष्टुप छंद के अंदर, जो बड़ा अद्भुत है और संस्कृत के अंदर सबसे उत्तम छंद और सबसे ज्यादा प्रयोग जिस छंद का होता है माना जाता है, आपको इसी छंद में भगवान राम के जीवन का वर्णन लिखना चाहिए, आपको रामायण लिखनी चाहिए। यहां से ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरित किया रामायण को लिखने का, और कहा, धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमते वृत्तम कथय धीरस्य था ते नारदा सुतम। कि जैसा वर्णन आपने नारद जी से सुना है, नारद जी ने आपको पूरे राम का जीवन आपको सुनाया, राम के जीवन के बारे में आपको बताया है, आपको उसी प्रकार से राम के जीवन का वर्णन इसी छंद में करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो रामायण की रचना आप करेंगे ना महर्षि, ये कैसी होगी, यावत स्थास्यन्ति ग्रय सरितस्य महीतले तावत रामायणी कथा लोके सुप्रचरिष्यति। ये जो आप रामायण की रचना करेंगे, ये ऐसी अद्भुत रामायण की रचना होगी, यावत स्थास्यन्ति ग्रय, जब तक इस धरती पर पर्वत रहेंगे, जब तक इस धरती पर नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायणी कथा लोके सुप्रचरिष्यति, तब तक ये रामायण की कथा इस संसार में प्रचलित रहेगी। ऐसा उनको आशीर्वाद दिया, ऐसा उनके लिए शुभ कामना की, और कहा कि आपको इसी अनुष्टुप छंद के अंदर राम के जीवन का वर्णन आपको लिखना चाहिए। क्योंकि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण, राम के बारे में जो सुना, राम के जीवन का वृत्तांत, राम के जीवन की पूरी घटना उन्होंने सुनी,
उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया, सज्जनों ये आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको ये पढ़ाया गया, बताया गया और हमने ये सुना कि रामायण जो है राम से बहुत पहले, राम जब हुए नहीं थे उससे भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी और उसके बाद में राम को ही रामायण सुनाई। ये सारी की सारी बातें क्योंकि सृष्टि नियम के विरुद्ध है। आप ध्यान रखिएगा, इस पूरी राम कथा में सृष्टि नियम के विरुद्ध जो कोई भी बात होती है, विज्ञान विरुद्ध सृष्टि नियम, यानी सृष्टि नियम और विज्ञान विरुद्ध यदि कोई बात है तो सज्जनों हमें अपने तर्क और अपने बुद्धि विवेक से उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण तब लिखी जब नारद जी ने उनको राम का पूरा वृत्तांत सुनाया और उसके बाद में भी स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तम चरता वने सत्य संधेन रामेण तत्सर्वम च नवेक्षत। महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपको भगवान राम के जीवन का वृत्तांत लिखना चाहिए, तो महर्षि वाल्मीकि ने जहां फिर इसका अन्वेक्षण किया। अन्वेक्षता का मतलब होता अन्वेक्षण यानी साक्षात्कार करना। साक्षात्कार का अर्थ यह हो गया कि जैसे एक इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, वहां जाकर के खोज करता, खोज। तो ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि ने खोज करी, जहां जहां राम गए, जहां जहां उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में 3-4 श्लोकों के माध्यम से बताया। अन्वेक्षता शब्द बार बार आता है, अन्वेषण करना, खोज करना। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की, राम की सारी घटनाओं को संकलित किया और उनको खोज करके फिर उन्होंने रामायण के बारे में लिखा। अब क्या लिखते हैं उन्होंने, सबसे पहले अयोध्या के बारे में लिखा। अब यहाँ आपको बहुत सुंदर जानकारी मिलने वाली है कि जो अयोध्या नगरी थी, अयोध्या नगरी कैसी थी। कहते हैं कौशलो नाम उदित स्मितो जनपदो महान, कि कौशल देश का एक राज, कौशल नाम का एक देश जो बड़ा ही विस्तृत देश था और वहां पर अयोध्या नाम नगरी तत्रा आसित लोक विस्तृता। उस कौशल देश में अयोध्या नाम की एक नगरी थी। जो अयोध्या नाम की नगरी कैसी थी, मानुना मनुना मानवेंद्रेन या पूरी निर्मिता स्वयं, जिस नगरी का निर्माण महाराज मनु ने किया था। ये महाराज मनु के बाद में जो पीढ़ियां हैं, राम की लगभग 37 पीढ़ियों का वर्णन रामायण के अंदर से आपको सुनने को मिलेगा। जब राम और सीता का विवाह होगा, उस विवाह के अंदर राम की भी 37 पीढ़ियों का वर्णन आएगा और सीता जी की भी लगभग 26 पीढ़ियों का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। तो इससे पता लगता है कि हमारा इतिहास कितना महान था, हमारे पूर्वज कितने महान थे। रामायण की घटनाएं कोई आजकल की नहीं है, ये लाखों वर्ष पुरानी कैसे है, ये पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपको आगे इस राम कथा के माध्यम से पता चलेगा। तो कहते हैं अयोध्या कैसी थी, अयोध्या की बनावट कैसी थी। अयोध्या की बनावट आयताकार थी। आयताकार का मतलब होता है जैसे मोबाइल है, लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में कम होता है। तो ऐसे ही जो अयोध्या थी वो कैसी थी, आयता 10 च द्वे च योजनानी महापुरी। वो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अब यहाँ पर आपको योजन भी समझना पड़ेगा सजनों। एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। जैसे आज के समय में किलोमीटर होता है, थोड़ा सा पहले आप जाएंगे तो मील होता था, कोस होता था कि कोस है, मील है, अब किलोमीटर में आ गया है। और उससे पहले योजन में जो है लंबाई चौड़ाई की गिनती जांच होती थी। तो रामायण में योजन का वर्णन आता है, कितनी योजन थी, कहा 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। अब 12 योजन का मतलब होता है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर तो लंबी और 24 किलोमीटर चौड़ी नगरी थी। अब आप कहेंगे जी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम क्यों, तो यहाँ पर हमारे महान पूर्वजों के वास्तु शास्त्र का हमें ज्ञान होता है कि जो शहर लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम होता है, उस शहर की हवा शुद्ध रहती है, वहां किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, चाहे वहां कितनी भी जनसंख्या हो जाए, वहां दूषित हवा दूषित नहीं होती है, वहां वातावरण की शुद्धि होती है और भी बहुत सारे लाभ होते हैं जब कोई शहर आयताकार में बसाया जाता है। तो इसी प्रकार की अयोध्या नगरी थी और अयोध्या नगरी की जो है, अयोध्या नगरी का गुणगान करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, कामी वान कदरियो वान रिसंस पुरुषक वचित
द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिक। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि अयोध्या नगरी ऐसी थी जिसमें कोई कामी, कोई व्यभिचारी व्यक्ति नहीं था, कोई कंजूस व्यक्ति नहीं था, नृशंस पुरुष क्वचित, कोई हत्यारा नहीं था। द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिक है। एक भी व्यक्ति आपको अयोध्या में नास्तिक दिखाई नहीं देगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा जो यज्ञ न करता हो। तो ऐसा भव्यता सजनों अयोध्या की थी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कोई जापा, राम राज्य नहीं सब नर करही, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म में, चलहि स्वधर्म में। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुख ही न भय रोग न शोक। कि राम के समय में वर्णाश्रम निज निज धर्म, सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे। एक अयोध्या नगरी में है राम नाम का धाम, एक अयोध्या नगरी में है राम नाम का धाम। राम राज्य में सभी जनों के हो जाते हैं काम, राम राज्य में सभी जनों के हो जाते हैं काम। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। अयोध्या नगरी में है राम नाम का धाम, राम राज्य में सभी जनों के हो जाते हैं काम। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। श्री राम के गुण अपना सारे पाप मिटेंगे, बुद्धि बल विक्रम बढ़ेगा, भव सागर से तरेंगे। बुरे काम को छोड़ के प्राणी ले प्रभु का नाम, राम राज्य में सभी जनों के हो जाते हैं काम। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय। अयोध्या नगरी में राम नाम का धाम, राम राज्य में सभी जनों के हो जाते हैं काम। जय जय राम कथा, ओ जय जय। लक्ष्मण
वर ना करे ऐसा काम, राम राज्य में सभी जनों के हो जाते हैं काम। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय जुड़ावनी हारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जिसके सुनने से हमारे जन्मों की जो दुख हैं, पाप हैं, जो हमारे कुविचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए समय तो हो चुका है और समय की अपनी एक सीमा होती है। तो आज मैंने थोड़ा सा आपके सामने अयोध्या का अभिवर्णन थोड़ा सा आपके सामने निवेदन किया। कल इस विषय को और हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कल मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि हमारा देश जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, वास्तव में विश्व गुरु कैसे था, पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपके सामने मैं निवेदन करूंगा। क्योंकि अभी तक तो हम सुनते आए हैं विश्व गुरु था, हमने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, ये हमारा देश सोने की चिड़िया था। लेकिन कैसे था, इसके प्रमाण क्या हैं, इसके प्रूफ हमारे पास क्या हैं, इसके विषय में भी कल हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और अयोध्या नगरी कैसी सुंदर थी, अयोध्या नगरी के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि उसकी सड़कें जो है बड़ी चौड़ी थी, बड़े कई कई मंजिला उनके भवन थे। और अयोध्या के रहने वाले लोग इतने बलवान हुआ करते थे कि सामान्य व्यक्ति भी शेर और बड़े बड़े हाथियों से अकेले ही भिड़ जाया करता था। और अयोध्या के परकोटों पर, परकोटे कहते हैं कि नगर के चारों तरफ, किले के चारों ओर जो परकोटा दीवार बनाई जाती है सुरक्षा के लिए, उसे परकोटा कहते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा उस इन परकोटों के ऊपर शतग्नियां रखी हुई थी। सजनों, शतग्नि कहते हैं संस्कृत में शतग्नि, और हिंदी में कहते हैं तोप को। अब बताइए, लाखों वर्ष पहले हमारे भारत में तोप भी थी, जब तोप थी तो बारूद भी था। तो इतना उन्नत विज्ञान भी उस समय में था। और घर घर के अंदर हर प्रकार के सुख सुविधाएं संपन्नता थी। हर व्यक्ति अपने सिर पर सोने का मुकुट और गले में सोने का हार, बाजुओं में सोने के जो है गहने लोग पहना करते थे। पूरी संपन्नता, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। और तुलसीदास जी ने लिखा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई अबुद लक्षण ही ना। कि रामायण के समय में, राम के समय में कोई दुखी और दरिद्र व्यक्ति नहीं था। सजनों, ये इतिहास है रामायण का, आज से लगभग 9 लाख साल पुराना इतिहास, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा देश कितना महान था, कितने उन्नत हमारा देश था। इस इतिहास को पढ़ने से हमें पता लगता है कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की सभ्यता कितनी महान थी, हमारी वैदिक सभ्यता कितनी महान थी। ये हमें पता लगता है जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि 9:15 बज चुके हैं और घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि ये नेट जब चलता है हमारा, तो आप जानते हैं इसमें फिर डाटा भी जो समाप्त होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने एक भूमिका के रूप में आज हमने रामायण को प्रारंभ किया है। कल थोड़ा सा और हम भारत की प्राचीनता, भारत की प्राचीन विशेषताओं के बारे में भी वर्णन सुनेंगे। और कल हम राम जन्म पर भी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज रामायण राम कथा के इस प्रथम दिवस पर आप सभी पधारे हैं, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मधुर आवाज के साथ, संगीत के साथ आप सभी लोग वाल्मीकि रामायण कथा का अमृत पान कर रहे थे। आचार्य भवदेव शास्त्री जी पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप सबके बीच में आ रहे हैं और हम सभी लोग भी मिलकर के इसी प्रकार से उनका संबल बढ़ाए रखें।